हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में और जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट को और समझेंगे इसके फॉर्मूले को। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसके बारे में कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे काम करता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे चारों तरफ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई बॉडी होती है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक है बॉडी बी। बॉडी ए का मास है m1 मास और बॉडी बी का मास है m2 मास, और दोनों ही बॉडी के बीच में एक डिस्टेंस है जिसे हमने r नाम दे दिया है। दोनों के बीच में दूरी है r, और दोनों ही बॉडीज एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी। बॉडी ए बॉडी बी को अट्रैक्ट करेगी, बॉडी बी बॉडी ए को अट्रैक्ट करती है। यानी कि जितनी भी दुनिया में कोई चीज़ है, चाहे वो स्टेशनरी है चाहे मूविंग है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करती है। बॉडी बी भी अट्रैक्ट होगी ए से, ए भी अट्रैक्ट होगी बी से। और अट्रैक्शन का जो ये फोर्स होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों का मास क्या है, और दोनों के प्रोडक्ट की अगर हम मासेस निकाल दें m1 इंटू m2 करें, उन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास निकालने पर हमें ये पता लग जाएगा कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। यानी दोनों के मासेस का प्रोडक्ट हमें ये बताएगा कि भाई दोनों बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है। तो यूनिवर्स के अंदर पूरी दुनिया में जब भी आपको कभी ये फोर्स पता लगाना हो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सेकंड इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है कि दोनों के डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर इसका फोर्स होता है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। सो कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस टुगेदर वी गेट F is directly proportional to m1 into m2 अपॉन r², और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइड बाय r²। तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला फोर्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। और यहाँ जो कैपिटल G है स्टूडेंट्स, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।